हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स क्या होते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स क्या होते हैं। बच्चों, फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स को हम यूज़ करते हैं एज अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। और जब हमें रिजल्ट की बात करनी हो, हमें फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल का रिजल्ट लिखना होता है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना होता है। इसके हिसाब से ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये लेक्चर पढ़ने से क्या होगा कि आप अपने न्यूमेरिकल्स के आंसर प्रिसाइसली एक्यूरेट ला पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर ये होता है कि इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज कि आप कोई चीज को मेजर करते हो, सपोज आप कोई गोल्ड ऑर्नामेंट को मेजर करते हो, उसका मास मेजर करते हो। सपोज कोई मास है आपके पास 1.42 ग्राम। बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेजरमेंट है वहां पे ये फर्स्ट, ये हमारे पास सर्टेन डिजिट है, क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 4 भी सर्टेन डिजिट है। उसके बाद 2 हमारे पास अनसर्टेन डिजिट है। तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के साथ में जो वैल्यूज बनती है उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। बच्चों, आगे बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। कोई वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रूल्स है, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रूल है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर कोई वैल्यू है हमारे पास और उसके अंदर सारे के सारे डिजिट नॉन जीरो है, तो दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। कैसे होते हैं? लेट अस टेक वन एग्जांपल। इन 4.235। बच्चों, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है 4.235, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सॉरी कोई भी जीरो डिजिट नहीं है, ऑल आर नॉन जीरो डिजिट। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4, बिकॉज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज के इन 4.02, ध्यान से देखिए, 4.02, ये 4 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, तो जीरो बीच में आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। सर, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो बच्चों नहीं होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो है, वो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, 4020। बच्चों, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे देखते हैं। ये जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में है, बट ये जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। आप एग्जाम्पल को साथ में नोट डाउन करते रहिए, ओके। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं। The trailing zero in a number without decimal point are not significant। बच्चों, थर्ड पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। The trailing zero in a number without decimal point are not significant। यानी ये रहा हमारे पास एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास वैल्यू है 4020, ओके, यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ओके। तो ये नंबर क्या हो गया? विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब उसके अंदर जो लास्ट वाला जीरो है ना, ये लास्ट वाला जीरो टेलिंग जीरो है, ओके। तो ये डेसिमल, ये जो हमारा जीरो है लास्ट वाला जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इट इज ट्रू। इसीलिए तो हमने तीनों को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया, पर इसको किया नहीं है। दिस इज नॉट अ
सिग्निफिकेंट। ओके बच्चों, तो ये थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ की बात करेंगे। द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फिर से, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इट मीन्स यहाँ पे उसका एक एग्जांपल समझ लेंगे। सपोज हमारे पास 4.20 ये कोई वैल्यू है। देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी है और लास्ट में जीरो है। तो बच्चों ये टेलिंग जीरो है, वो काउंट होता है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। देखिए, टेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, मतलब कि हमें इसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है, एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। और आगे के दो तो नॉन जीरो है तो वो तो काउंट होने वाले हैं। टोटल हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। बच्चों नेक्स्ट, if a number is less than 1, if a number is less than 1, the zero on left to the non-zero digit are not significant। यानी जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये बता रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एक से छोटी होगी। शायद एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले कि 0.021 ये वैल्यू है। ये ऑब्वियसली 0.0 की वैल्यू है तो एक से छोटी होगी, क्योंकि 0.021 एक से तो छोटी है। देखो पॉइंट के आफ्टर में जो जीरो आ रहा है ना, उससे हमें काउंट नहीं करना है बच्चों, ये दोनों काउंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। क्यों 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? फिर से देखिए कि अगर कोई वैल्यू एक से छोटी है, अगर कोई वैल्यू एक से छोटी है तो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, लेटर नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 2 नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फॉर अ मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन लाइक a into 10⁻⁵, all digit appearing in a are significant. The power of 10 is irrelevant to determine significant figure। बच्चों इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कि हमारे पास कोई चीज का वैल्यू है मास, हमारे पास मास है 1300 kg। कितना है? 1300 kg। आप इसमें इजीली बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट है। यू कैन टेल मी सर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है। यस, 1 and 3, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, बट बच्चों हम इसको साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे तो 13 into 10⁻² होगा। ओके, अब देखिए वैल्यू तो वही की वही रही है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? सर वैसे देखने जाए तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। नहीं बच्चों, ये गलत है। यहाँ पे हमें ए को देखना है। देखो ये ए क्या था? मल्टीपल के आगे की वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास ओनली 2 सिग्निफिकेंट ही होंगे। ओके, अब जो 10 का पावर है उसमें से हमें सिग्निफिकेंट निकालना नहीं है, क्योंकि अगर हम 10 के पावर को हटा देंगे तभी हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है? तो याद रखिए कि इन अ साइंटिफिक मैनर लाइक a into 10⁻⁵, आप सिग्निफिकेंट डिजिट a वाली टर्म से निकाल सकते हो, और ये 10 के पावर वाली टर्म है वहां से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालनी नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। सपोज कि हमारे पास वैल्यू है 103 1.023 10⁻15। समझ लो कोई भी ये वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है मीटर में। बच्चों बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? यस, आपका आंसर होगा 3 डिजिट, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ओके, बट ये 10⁻15 पावर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एग्जैक्ट नंबर अपीयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। सपोज कि हमारे पास कोई आंसर आ रहा है, सपोज स्क्वायर की पेरीमीटर का आंसर हमारे पास है p 4.0 सेंटीमीटर। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? आप सारे रूल्स को लगा दो।
फर्स्ट रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यस, तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट है। अब डेसिमल पॉइंट वाला नंबर लगाओ, अगर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। हाँ बच्चों, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। ओके, बट ये 4.0 को कभी कभी तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4.00, और प्रिसाइस लिखेंगे तो 4.00 होगा। तो बच्चों यहाँ पे कितने हो गए सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चलो और प्रिसाइस लिखे, तो जितना आप प्रिसाइस लिखते जाओगे उतने उसके सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके, तो याद रहे कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो उसके जो डेसिमल पॉइंट के 0 अगर गिवन होते हैं तो उसे हमें काउंट करना है। अगर डेसिमल पॉइंट के आफ्टर में 0 नहीं है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू लिखी हुई है, बराबर, पैरामीटर का वैल्यू ओनली 4 है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये हो गई बात सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। बच्चों उसमें फर्स्ट रूल आता है कि इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, जो नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, देन नो चेंज इन बिफोर नंबर। मतलब क्या होगा बच्चों, सपोज हमारे पास यहाँ पे 73.4543 ये है। ओके, अब इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमें इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, मतलब कि हमें 3 को रिमूव करना होगा। अब ये जो 3 को रिमूव करना है ना, 3 5 से छोटा है, तो बच्चों आगे के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा 73.4। इज इट क्लियर टू यू? अगर नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 है तो आगे कोई भी चेंज करना नहीं है। चलो दूसरा पढ़ते हैं, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then add 1 in before number। मतलब कि बच्चों अगर आप कोई नंबर को रिमूव कर रहे हो और वो नंबर 5 से बड़ा है तो आपको उसके आगे 1 ऐड करना है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, फिर से 73.76 है ना बच्चों। चलो इसको लिखेंगे इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। बच्चों इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, मतलब को 6 को रिमूव करना है। ये 6 कैसा है भाई, 6 तो 5 से बड़ा है, तो आगे 1 ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा 73.8। क्या आएगा आंसर 73.8। इज इट क्लियर टू यू? चलिए बच्चों थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड is 5 itself, if number to be dropped is 5 itself, then we have to see before number whether it is even or whether it is odd. Okay, see, if number to be dropped is 5 and before number is even, then no change in before number। बच्चों इसका एग्जांपल देखते हैं, 73.65 है हमारे पास, ये वैल्यू है 73.65 है ना।
चलो इसको हम राउंडिंग करेंगे इन 3 सिग्निफिकेंट, ओके, FICNT सिग्निफिकेंट। बच्चों 73.65 को हमें 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे हम 5 को रिमूव करेंगे। बट 5 को रिमूव कर रहे हैं तो हमें देखना है कि आगे का नंबर इवन है या ऑड। आगे का नंबर तो इवन है तो कुछ चेंज होगा नहीं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 73.6। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब लास्ट वाला कौन सा है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए तो बच्चों अब आएगा लास्ट पॉइंट। इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड is 5 and before number is odd, before number क्या होगा बच्चों? odd होगा, ओके। then add 1 in before number। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 73.75 ये है इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो नंबर है हमारे पास 73.75, इसे हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है बच्चों। चलिए 3 करना है तो मतलब 7 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 5 को रिमूव करना है। ओके, नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो क्या होगा आगे का रूल्स देखो। तो आगे का नंबर इवन है या ऑड? ये तो ऑड है, ऑड है तो 1 ऐड करो, आपका आंसर आएगा 73.8। आंसर आएगा 73.8। क्लियर है बच्चों? रूल्स समझते रहिए और आप एग्जाम्पल अपने आप कोई भी बना के लिख सकते हो। ओके, चलिए नोट डाउन करिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन विथ हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों पहला रूल्स हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए रूल्स क्या है? व्हेन 2 मेजर्ड वैल्यू आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देयर शुड बी एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स retained in final result as are there in the original number with the least significant figure। मतलब कि बच्चों जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिजिट आते हैं। बट हमें कितने डिजिट रखने हैं? तो हमें गिवन क्वेश्चन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट दिए होते हैं उतने ही आंसर में रखने हैं। देखते हैं, सपोज अ पार्टिकल travels 4.11 मीटर डिस्टेंस इन 1.2 सेकंड। फाइंड आउट स्पीड। बच्चों इसकी स्पीड फाइंड करेंगे तो आपको पता है स्पीड का इक्वेशन क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चलो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 4.11 अपॉन आप लिखोगे 1.2। अब इसका एक रेशियो ले लो बच्चों, कैलकुलेटर से आप 4.11 अपॉन 1.2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 3.425। ये आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। क्या बच्चों ये राइट आंसर है? यस, आप बोलोगे कि सर ये तो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर। नहीं बच्चों, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट ये राइट आंसर नहीं है, हमें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है। सर राउंडिंग ऑफ कितना करना है? तो बच्चों ये कहीं लिखा होता नहीं है, बट यहाँ रूल्स ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपका जो भी मिलता है आपको उसमें से उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं जितने क्वेश्चन में मिनिमम गिवन है। तो चलो क्वेश्चन में कितने हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट है,
यहाँ पे 2 है, यानी क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे मुझे मिनिमम 2 लिखने हैं, मतलब कि ये 2 और 5 को निकालना है। अब रूल्स क्या है, नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, नो चेंज इन बिफोर नंबर। आपका आंसर आएगा 3.4 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते टाइम सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखेंगे। ओके, प्लीज टेक अ नोट और स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट। When two physical quantities are added or subtracted, there should be as many decimal places retained in the final result as are there in the number with the least decimal places। बच्चों least decimal places इसका मतलब ये होगा कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो आंसर में लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक का आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट मासेस है, 0.307 ग्राम, 0.52 ग्राम एंड 0.4 ग्राम। बच्चों इसका एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या निकलता है देखते हैं। एक तो 0.307 प्लस करेंगे 0.52, बच्चों और प्लस करेंगे हम 0.4, है ना। चलो इसका एडिशन करते हैं, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखो 3 and 5 8, 8 and 4 12, तो यहाँ पे 2 और आगे आ जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर आएगा 1.227। ये तो हमने सिंपल एडिशन कर दिया। अब बच्चों सोचो कि क्या ये हमारा राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या हमारा ये आंसर राइट है। ओके सर राइट नहीं है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इसका राइट आंसर क्या बन सकता है। रूल्स क्या है, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देयर शुड बी एज मेनी डेसिमल प्लेसेस। हाँ बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हैं, बट इन द फाइनल रिजल्ट as are there in the measured with the least decimal places। बच्चों least decimal places तक ही हमें इसको लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास least decimal place क्या था। देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के आफ्टर 3 डिजिट थे, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1, यानी लीस्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1 है, पॉइंट के आफ्टर 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट आंसर लाने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट लिखेंगे, मतलब 2 से 1 को रिमूव करना है। फिर से हम रूल्स लगाएंगे, राउंडिंग ऑफ का रूल्स। बच्चों हमें 2 और 7 को ड्रॉप करना है, मतलब कि नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। देन व्हाट हैपन, वी विल नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट इन प्रीसाइडिंग नंबर। हम आगे के नंबर में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों रिजल्टेंट मास आपका यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा 1.2 ग्राम, है ना। तो याद रखिए कि जब भी हम एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हम मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट गिवन इन अ क्वेश्चन, ओके, वही हम आंसर में लिखते हैं। बट जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तब हमें क्या देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, क्वेश्चन के जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है वही लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आंसर में होने चाहिए। बच्चों फिजिक्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलकुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आंसर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि हमें फिजिक्स के अंदर प्रिसाइसली क्वांटिटी को मेजर करना होता है। इसके लिए राउंडिंग ऑफ और उसके लिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रूल्स भी हमें याद होने चाहिए। तो आज का लेक्चर बच्चों पूरा का पूरा आप देखिए, उसको नोट डाउन करिए, समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, प्लीज टेक अ नोट। बच्चों अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हमारे रूल्स हमें मेमोराइज हो जाए। चलिए देखते हैं, काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, हमें उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करने हैं।
फर्स्ट देखिए 42.04, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्यों 4 है? All non-zero digit are significant and zero lies between two non-zero numbers are significant. ओके, तो यहाँ पे 4 हो गए। बच्चों यहाँ पे देखिए 5.00 ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, और हमारा रूल्स क्या है कि अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ी है और उसके अंदर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5.020। ओके, ये नंबर भी डेसिमल पॉइंट वाला है। यस, तो डेसिमल पॉइंट में क्या होता है? चलिए बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल को हम ट्राई करते हैं। काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। फर्स्ट देखिए 42.04, रूल्स क्या होगा? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स इज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं 5.00 बच्चों, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो ट्रेलिंग जीरो वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। एंड द नेक्स्ट 5.020 बच्चों, ये भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होता है, और ये जो जीरो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी हमारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। सो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट बनेंगे। अब लास्ट में 21 इंटू 10⁻³ बच्चों, ये कुछ ऐसा फॉर्म है a इंटू 10⁻⁵ जैसा, और इसका भी हमने रूल्स पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइंटिफिक मैनर में कोई भी वैल्यूज है तो हमें a के ऊपर से सिग्निफिकेंट नंबर डिटरमाइन करने हैं। इसकी कुछ वैल्यूज नहीं है, ये इट इज़ नॉट रिलेवेंट। बच्चों यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 दो सिग्निफिकेंट है, तो आंसर आएगा 2, है ना? इजी। ओके, तो यहाँ से हमने सीखा सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। एक बड़ी सी वैल्यू लिख दी, देख लो क्या लिखा हमने? 38.7635279। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आंसर क्या है? अप टू 4 डिजिट, अप टू 4 डिजिट हमें इस वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करना है। देखिए 4 डिजिट, तो काउंट करो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी नंबर टू बी ड्रॉप्ड क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। नंबर टू बी ड्रॉप्ड 3, तो रूल्स सोचिए, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, नो चेंज इन बिफोर नंबर, तो आपका आंसर आएगा 38.76। चलिए दूसरा आंसर क्या है हमारा? राउंडिंग ऑफ अप टू 5 डिजिट, अप टू 5 डिजिट काउंट करिए फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब बच्चों 3 रखना है, 5 को रिमूव करना है। 5 नंबर टू बी ड्रॉप्ड इटसेल्फ 5, नंबर टू बी ड्रॉप्ड इटसेल्फ 5, 5 को खुद को दूर करना है, तो हमें रूल्स क्या है? अगर आपको 5 दूर करना है तो आगे का नंबर चेक करना पड़ेगा, इवन है या ऑड। ये तो ऑड है, अगर ये ऑड है तो 1 ऐड करो, तो 38.764। क्लियर है? चलो थर्ड आंसर सोचिए, आपके लिए टाइम है 5 सेकंड। आपको इस नंबर को 6 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है। 6 काउंट कर लिया कहाँ से करा? आगे से 1 2 3 4 5 6, किसको ड्रॉप करना है आपको? 2 को। ओके, रूल्स क्या आएगा कि नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, नो चेंज इन बिफोर नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप इसको अप टू 6 डिजिट राउंडिंग ऑफ करोगे ना, तो नंबर आएगा 38.7635। इसके अंदर आपके 6 सिग्निफिकेंट डिजिट बन गए, है ना? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट बन गए, देखा आपने बच्चों? चलिए तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको हर बार रिवीजन करते रहिए, तो आपको ये याद भी रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच।